अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है, क्या तशबीह इस्तिआरा झूठ होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि झूठ क्या है, तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है। क्या शायर लोग जो कुछ भी कहते हैं वो सब झूठ होता है। कहा जाता है तुम्हारा चेहरा चाँद के जैसा है या तुम्हारा चेहरा चाँद है, ये कहना क्या झूठ में शामिल होता है। तो ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं तशबीह की। तशबीह है क्या चीज़। तो तशबीह कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना। बहुत आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना, दूसरे के मानिंद बताना। जैसे उसका चेहरा चाँद के जैसा लगता है, के जैसा यानी चाँद नहीं है, चाँद के जैसा। चाँद एक चीज़ है जो अलग रखी हुई है और चेहरा है वो कहीं अलग है। दोनों की खूबियों को मिलाया गया तो ये क्या कहलाया, ये तशबीह। तशबीह में सिर्फ खूबियाँ मिलाई जाती हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे मेरा भाई शेर की तरह बहादुर है, तो शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि शेर की तरह यानी वो दोनों की जो खूबियाँ हैं बहादुरी की वो एक हैं। तो ये तशबीह है। तशबीह की पहचान ये होती है कि उसमें के मानिंद, के जैसे, की तरह, इस तरह के अल्फाज लगे रहते हैं जिनको हरफ तशबीह कहा जाता है। तो तशबीह तो आपने जान लिया, और इस्तिआरा जब आप जानेंगे तो फिर तशबीह को और बेहतर तरीके से जान लेंगे। इस्तिआरा क्या कहते हैं। इस्तिआरा मुस्तार से लिया हुआ है, यानी उधार लेना, कोई लफ्ज़ ही उधार ले लेना। यानी एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ बताना। जैसे मेरा भाई शेर है, तो मेरा भाई शेर है यहाँ पर कहा गया कि शेर की तरह नहीं है बल्कि शेर है। हूबहू उठा कर लाया गया इस लफ्ज़ को। तो यहाँ पर किसी को किसी से मिलाया नहीं जा रहा है बल्कि हूबहू उसको उठा कर लाया गया। इसको उधार कहते हैं, उधार का लफ्ज़, यानी इसी को ही इस्तिआरा कहते हैं। अब आप तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क देख लें। तशबीह कहते हैं दूसरी चीज़ की तरह, और इस्तिआरा होता है हूबहू। जैसे मेरा भाई शेर की तरह है, मेरा भाई शेर की तरह है तो ये तशबीह है, और मेरा भाई शेर है तो ये इस्तिआरा है। अब देखिए मानी दोनों का एक ही होगा। मेरा भाई शेर की तरह है यानी शेर की तरह क्या है, जानवर है? बिल्कुल नहीं। शेर की तरह क्या है, वो 4 पाँव वाला है? ये भी नहीं। तो यहाँ बहादुरी से तशबीह दी जाती है, तो यहाँ बहादुरी मतलब है। यानी मेरा भाई शेर की तरह है तो शेर जिस तरह बहादुर है उसी तरह मेरा भाई बहादुर है। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ की तरह, के जैसे, के मानिंद। तो ये तशबीह में लगना ज़रूरी है क्योंकि दोनों अल्फाज अलग अलग हों, दोनों चीज़ें अलग अलग हों, दोनों को जोड़ा नहीं जाए। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो इस्तिआरा कहलाएगा। मेरा भाई शेर है, मेरा भाई शेर है। अब यहाँ की तरह नहीं बताया गया, यहाँ सीधे कहा गया मेरा भाई शेर है। यहाँ भी मतलब वही हुआ कि मेरा भाई बहादुर है। तो तशबीह और इस्तिआरा में बस बुनियादी फ़र्क यही है कि तशबीह में हरफ तशबीह है, यानी की तरह, मेरा भाई, के जैसे, के मानिंद, हरफ तशबीह लाजमी है। और अगर हरफ तशबीह नहीं है तो सीधे सीधे क्या करते हैं, इस्तिआरा पे हम लोग आ जाते हैं कि मेरा भाई शेर है। तो यहाँ तशबीह और इस्तिआरा आपने जान लिया। उसका चेहरा चाँद के जैसा लगता है तो के जैसा इस्तेमाल किया तो ये तशबीह है। और ये कहें कि उसका चेहरा चाँद है तो ये इस्तिआरा हो गया। मैं कहूँ कि उसकी आँखें फूल के जैसी लगती हैं तो यहाँ पर फूल के जैसी, तो ये तशबीह है। और सीधे मैं कहूँ कि उसकी आँखें फूल हैं तो ये इस्तिआरा हो गया। अब देखिए तशबीह और इस्तिआरा दोनों इल्म बयान की अक़साम हैं, इल्म बयान की किस्में हैं। और इल्म बयान क्या है, जिससे कलाम में हुस्न पैदा हो। कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए इल्म बयान का इस्तेमाल किया जाता है। इल्म बयान वही है जिससे कलाम में हुस्न पैदा हो। तो तशबीह और इस्तिआरा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न बयान के लिए करते हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा भाई शेर है तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि आप इसका मकसद समझ रहे हैं कि मेरा भाई शेर है,
اس سے مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ میرا بھائی بہادر ہے۔ ہو سکتا ہے شیر کے جیسا بہادر نہ ہو، لیکن کون کسی کی طاقت کا موازنہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ بس اس کی بہادری کو دکھانا ہے کہ میرا بھائی بہت بہادر ہے، اتنا ہی بتا دینا ہے کہ شیر بہت بہادر ہوتا ہے، میرا بھائی بھی بہت بہادر ہے۔ تو یہاں جھوٹ بات تو نہیں ہوئی۔ اگر میں کہوں کہ میرا بھائی اگر کہیں ڈاکٹر ہے تو میں کہوں کہ میرا بھائی انجینئر ہے، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ سراسر معنی سے الگ ہو گیا۔ یہاں پر یہ جھوٹ ہو گیا، امید آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ میرا بھائی شیر ہے یا شیر کی طرح ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے، آپ کو مطلب نکالنا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو یہاں پر آپ کو مطلب نہیں نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر میرا بھائی ڈاکٹر ہے اور میں کہوں کہ میرا بھائی انجینئر ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تو تشبیہ اور استعارہ کا مطلب نکلتا ہے، اور باقی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں صرف کام کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی صرف ٹاپک پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں آتے، جیسے حضرت علی کو کہا جاتا ہے شیر خدا، خدا کا شیر۔ تو کیا حضرت علی خدا کے شیر ہیں؟ تو یہاں پر بھی کیا استعمال ہوا ہے؟ علم بیان کا استعمال ہوا ہے۔ خالد بن ولید کو کہا جاتا ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو یہاں پر بھی وہی استعمال ہوا ہے، یعنی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ اب شیر خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا شیر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو خدا کا شیر مطلب کہ بہت بہادر انسان شیر بھی ہے، اور وہ شیر جو خدا کا ہو اس کی بہادری کا کیا کہنا۔ اور خالد بن ولید کے بارے میں ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ایک تو تلوار ہے جو دوسروں کو کاٹتی ہے، اور اس پر بھی اللہ کی تلوار۔ تو اللہ کی تلوار کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ جو دشمنان اسلام ہیں اس کے خلاف چلنے والی تلوار، یعنی وہ تلوار جس کی طاقت کے آگے ساری دنیا کچھ نہیں ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ تو جھوٹ آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ کسی چیز کو اس خوبی کے ساتھ پیش کرنا جو اس میں نہیں ہے۔ اب میں تلوار کو کہوں کہ یہ چاقو ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر کو کہوں کہ یہ انجینئر ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ میں ایک کسی مرد کو کہوں کہ یہ عورت ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اگر کوئی چیز ہے اس کو اس خوبی سے جوڑ دینا جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب میرا بھائی شیر ہے تو یہ سچ ہے، کیونکہ یہاں بہادری مثال لی گئی۔ لیکن اگر یہ کہوں کہ میرا بھائی سائنٹسٹ ہے، یعنی سائنسداں ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔